एमपी में मतदान के दौरान राजनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान खान की हत्या, रहली में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल के ऊपर हमले के अलावा भिंड में दलित का घर जलाए जाने के मामले में कार्यवाही न होने पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रशासन को दी चेतावनी, जहां उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी वर्कर की तरह काम करने वाले अफसरों से जनता करेगी हिसाब। बोले, जो लोग प्रशासन के संरक्षण में कर रहे हैं गुंडागर्दी, उन्हें कानून के कटघरे में शीघ्र ही किया जाएगा खड़ा। छतरपुर जिले की राजनगर सीट पर कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान खान की हत्या के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने धरना प्रदर्शन कर दिया खत्म, जहां उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कार्यवाही का दिया है आश्वासन, अब भी हम परिवार के हैं साथ। अगर हत्यारोपियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो धरने पर कर सकते हैं पुनर्विचार। वहीं इसके बाद वह सागर की रहली के लिए हो गए रवाना, जहां वह कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल पर हुए हमले को लेकर प्रशासन से करेंगे बात। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब एक ऑडियो वायरल होने से भाजपा में मचा घमासान, जहां दावा किया जा रहा है कि वायरल ऑडियो में उज्जैन के बड़नगर के पूर्व बीजेपी विधायक शांतिलाल धवाई की है आवाज, जिसमें वह बड़नगर के निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह को तन मन धन के समर्थन की कह रहे हैं बात। वहीं पूर्व विधायक धवाई ने इस ऑडियो को गलत बताते हुए मीडिया से कुछ भी बोलने से कर दिया इनकार। भिंड जिले की अटेर विधानसभा के किशुपुरा मतदान केंद्र क्रमांक 71 पर 21 नवंबर को दोबारा होगा मतदान। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम रंजन ने इस संबंध में आदेश किए हैं जारी, जिसके मुताबिक सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा मतदान। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने चुनाव आयोग से शिकायत कर आधा दर्जन से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर रीपोल की लगाई थी गुहार, जिसकी जाँच के बाद लिया गया है निर्णय। झांसी में रिश्तों को तार तार करने वाला मामला आया सामने, जहां आत्मग्लानि के चलते एक व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला कर ली समाप्त। टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में रहने वाले एक 48 वर्षीय व्यक्ति के अपने ही सौतेली बहू से थे अवैध संबंध। पति के सामने ही वह बहू के साथ बैठकर पीता था शराब। दोनों के इस रिश्ते से पत्नी और बेटा भी अच्छी तरह से थे वाकिफ, लेकिन नहीं कर पा रहे थे कुछ। शनिवार को ससुर ने खूब पी शराब और फिर आत्मग्लानि के चलते पत्नी को फोन कर खा लिया जहर। यहाँ इलाज के दौरान रविवार को उसकी हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में बीती रात चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट का मामला आया सामने, जहां भाजपा नेता अंशुल खटीक ने अपने साथियों के साथ ब्लॉक कांग्रेस सचिव प्रभु खटीक की बेरहमी से की पिटाई, जिससे गंभीर रूप से घायल प्रभु दयाल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर भाजपा नेता अंशुल खटीक सहित 4 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला किया दर्ज। रविवार को वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मैच को लेकर देशवासियों में देखने को मिला भारी उत्साह, जहां जालौन के 8 नगर पंचायत में इस मैच को देखने के लिए लगाया गया बड़ा प्रोजेक्टर, जिस पर मैच देखने के लिए क्रिकेट प्रशंसकों की जुट गई भारी भीड़। भारत के हर चौके छक्के पर आतिशबाजी के साथ ही बजाए गए ढोल नगाड़े। वहीं भारत की जीत के लिए मंदिरों में पूजा पाठ करते दिखे प्रशंसक। भोपाल के शाहपुरा इलाके में स्थित आकीर्ति इको सिटी के पास रविवार की सुबह 6 बजे सड़क पर झाड़ू लगा रही महिला नगर निगम कर्मचारी को किसी अज्ञात कार ने रौंद दिया। हादसे में घायल महिला कर्मचारी को तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित, जिसके बाद पीड़ित परिजनों का फूटा गुस्सा और आक्रोशित लोगों ने आरोपी चालक की तत्काल गिरफ्तारी, 5 लाख रुपए मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर जमकर किया हंगामा। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के 2 दिनों बाद रविवार को हरदा की टिमरनी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अभिजीत शाह ने ईवीएम मशीन बदलने की जताई आशंका। साथ ही मतदान कराने के लिए गई पोलिंग पार्टियों के पीठासीन अधिकारियों पर प्रशासन और विधायक के दबाव में फॉर्म 17C देने में आनाकानी करने का लगाया आरोप। इसके साथ ही टिमरनी टीआई पर भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धमकाने का भी लगाया गया आरोप। हमीरपुर के जारिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पहरा गांव में खुलेआम हार जीत की लगाई जा रही है बाजी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें दर्जन भर जुआरी बिना खौफ के फड़ पर लाखों रुपए के दाव लगाते दे रहे हैं दिखाई। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई किए जाने की कही बात। ललितपुर में बड़े धूमधाम से मनाई गई वीरांगना लक्ष्मीबाई की जयंती, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा तुवन चौराहे से नजहाई बाजार तक निकाली गई शोभा यात्रा, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा व हाथों में तलवार लेकर रानी झांसी की भूमिका में नजर आई सैकड़ों छात्राएं। तुवन चौराहे स्थित वीरांगना प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया नमन। झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत मवई गांव में 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की हो गई दर्दनाक मौत, जहां बाइक लेकर बीज लेने के लिए मामा के घर जा रहा था 25 वर्षीय प्रशांत राजपूत। तभी रास्ते में सामने से आ रही बाइक ने उसकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। सिर में गंभीर चोट आने के कारण युवक ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ दिया दम। इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक पर कार्रवाई की शुरू।
देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।